हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे क्रोशिया से जूड़ा बन स्टिक। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चूड़ी ली है, क्रोशिया ली है 10 नंबर की और वर्धमान की ये नॉट बना ली है। इस तरीके से धागे खींचेंगे क्रोशिया हुक को लेते हुए। ये चूड़ी है, चूड़ी में इसको इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, तीन सिंगल क्रोशिया, चार। इस तरीके से हम पूरे में 56 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा पैटर्न पहला राउंड तैयार हो जाएगा। इसमें हम पहले वाली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारी टोटल 56 सिंगल क्रोशिया बन गई हैं। अब हम आगे बनाएंगे, 3 चैन लेंगे सेकेंड राउंड के लिए। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। आगे वाले लूप में हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से हम टोटल 56 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से पूरा सेकंड राउंड भी हम पूरा करके अभी आप लोगों को दिखाते हैं। इस तरीके से सेम बनेगा। अब हम लास्ट में आ गए हैं, एक डबल क्रोशिया और इस वाले जो 3 की चैन हमने ली थी तो इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम फिर से बनाएंगे 1 2 3। थर्ड राउंड के लिए ये हमने 3 चैन ली हैं और 3 चैन और लेंगे तो हमारी टोटल हो जाएंगी 6 चैन। और इसी वाले लूप में हम बनाएंगे फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये 3 की चैन हमारी हो गई, एक डबल क्रोशिया और 3 चैन ऊपर के लिए। तो इस तरीके से बी शेप में हमारा ये पैटर्न बन के आएगा। अब हम 1 2 चैन को स्किप करेंगे। थर्ड वाली चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया 1 2 3, 3 चैन, फिर से उसी वाले चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से बी शेप में हमारा ये पैटर्न बन के आएगा। उसके ऊपर फिर हम आगे आपको बना के दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। फिर से हम 2 चैन स्किप करेंगे, 1 चैन 2 चैन स्किप की। थर्ड वाली चैन में हम ये हमने फिर से डबल क्रोशिया की, 1 2 3, 3 चैन ली और फिर से इसी वाली चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप लोगों को कंप्लीट करके हम पूरा दिखाते हैं। लास्ट में आने के बाद में अब ये हमारा एक ये है चैन, एक ये चैन है तो एक चैन स्किप करेंगे लास्ट में और यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया की 3 चैन लेंगे, 3 चैन, फिर उसी लूप में हम फिर से डबल क्रोशिया। तो ये हमारा बी शेप का पैटर्न बन गया है। अब लास्ट में जो हमने 6 की चैन ली थी तो 1 2 3, तो 3 वाली चैन में तीसरी चैन में हम इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा थर्ड राउंड इस तरीके से हमारा पैटर्न बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ से हम दूसरी ऊन को जोड़ेंगे। इसके लिए हमने स्लिप नॉट बनाई है और 4 चैन लेते हुए एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में जो हमने पहले 4 की चैन ली है वहाँ पर हम इस तरीके से इधर से हम लूप लेते हुए क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और ये हम धागे को इधर छोड़ के यहाँ से धागे को लेते हुए इस तरीके से हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 4 चैन लेते हुए आगे वाले स्पेस में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया है। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद में टोटल हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो 3 की चैन ली है उसको मिलाकर हमारी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर यहाँ से हम
धागे को क्रोशिया हुक से निकालते हुए जो 3 की चेन है वहाँ से हम इस तरीके से, यहाँ पे ये बन गए हैं, इसको छोड़ के हम यहाँ से लूप उठाएंगे और इसको इस तरीके से लेते हुए धागे को इसमें क्रोशिया हुक में इंसर्ट करते हुए इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। फिर आगे वाले स्पेस में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे हम फिर से पैटर्न बनाएंगे, 3 की चेन बनाएंगे हम। फिर इस तरीके से हम पूरा पैटर्न अपना बनाते जाएंगे। अब लास्ट में हम आ गए हैं। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से 4 बन गई हैं डबल क्रोशिया। और जो 3 की चेन बनाई थी उसमें हम फिर से यहाँ पर धागा छोड़कर इस तरीके से छोड़ देंगे और यहाँ से लूप को उठाते हुए इस तरीके से उठा लिया है और धागे को क्रोशिया हुक में इंसर्ट करके हम इस तरीके से अटैच करेंगे। 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद में फिर से हम स्लिप स्टिच, इस तरीके से हम स्लिप स्टिच करते हुए अब ये हमारा पैटर्न पूरा तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हम इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर देंगे। 4 चेन लेते हुए फिर से हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हम स्टिक बनाएंगे। स्टिक को इस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा है। अब हम यहाँ पे लटकने वाली डोरी बनाएंगे जो स्टिक में हम उसको अटैच करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले 50 चेन बना ली हैं ग्रीन कलर से और फिर यहाँ पे हमने 5 चेन लेते हुए पफ बनाएंगे। 5 बार हम पफ बनाएंगे, अनकम्प्लीट होगा जो। और पूरा बनाने के बाद में सभी लूप को एक साथ निकालते हुए इस तरीके से हमारा ये पफ बन जाएगा। फिर से हम चेन लेंगे, 5 चेन लेने के बाद में फिर यहीं से हम फिर से इसको अटैच करते हुए पफ बनाएंगे। पफ बनाने के बाद में इस तरीके से फिर से हम सभी लूप को एक साथ निकालेंगे। इस तरीके से हमारा ये पफ वाली लटकन तैयार हो गई है। इस तरीके से धागे को खींचेंगे और धागे को खींचने के बाद में जो हमने पहली वाली पफ बनाई है उसमें इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे। ये इधर इस तरीके से ये अटैच करेंगे। इस तरीके से ये हमारा पफ वाला फ्लावर बन गया है। यहाँ से हम धागे को खींचते हुए फिर हम यहाँ से लूप को लेंगे, इस तरीके से बनाते हुए हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो इस साइड में हम 5 बार स्लिप स्टिच करेंगे और बीच सेंटर में हम स्लिप स्टिच करेंगे और दूसरी साइड भी हम 5 बार स्लिप स्टिच करेंगे, जिस तरीके से वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम लटकन बना लेंगे। बनाने के बाद में हमारा लटकन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम बनाते जा रहे हैं, आप लोग भी देखिए। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बिगनर्स लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, अपने बालों में लगाइए, बहुत ही सुंदर लगता है, बनकर तैयार होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है ये जूड़ा बन स्टिक। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। और यह है हमारे पास स्टिक, हमने मंगाई नहीं, हमारे पास स्टिक रखी थी। इसमें हम उनको इस तरीके से लपेटते जाएंगे और ग्लू को हम लगा देंगे, जिससे ये हमारा धागा अच्छे से फिक्स हो जाए। फिक्स होने से निकलेगा नहीं और बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से हमने घर में ही स्टिक तैयार की है। अब हमारी स्टिक तैयार हो गई है। अब जो हमने डोरी बनाई थी उस डोरी को हम अच्छी तरीके से इस तरीके से लपेटते जाएंगे। लपेटते हुए इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। तो ये हमारा स्टिक तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है।
इस तरीके से बालों में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी बनाइए, ज़रूर ट्राई करना। और इस तरीके से हमारा जूड़ा बन स्टिक तैयार हो गया। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।